हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं डीपी एक बार पुनः आप सभी के यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर अल्कोहल, ईथर एंड फिनाल, मतलब अल्कोहल, ईथर और फिनाल। तो ये जो चैप्टर है अल्कोहल, ईथर एंड फिनाल, ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे पहले टॉपिक क्या होगा, तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, अल्कोहल। हम आज किस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, अल्कोहल पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये अल्कोहल किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर हम ध्यान से देखें तो बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इससे पूछे जाते हैं अल्कोहल टॉपिक से, कि अल्कोहल किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि अल्कोहल किसे कहते हैं। OH क्रियात्मक समूह की उपस्थिति के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। और अगर सेकंड क्वेश्चन की बात कर लें तो इसी टॉपिक से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। कभी कभी क्या पूछा जाता है कि प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक अल्कोहल के निर्माण की किन्हीं एक एक विधि की रासायनिक समीकरण लिखते हुए तीनों में क्या करना होता है, विभेद करना होता है। क्या करना होता है, विभेद। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, किस टॉपिक से, अल्कोहल टॉपिक से। तो वैसे भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो आइए समझते हैं कि अल्कोहल किसे कहते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात कर लें अल्कोहल की, तो अल्कोहल में जो लास्ट में एक शब्द आपको देखने को मिल रहा है, क्या, आल। क्या देखने को मिल रहा है, आल। मतलब स्पेलिंग क्या लिखी जाती है, OL, और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, आल। क्या पढ़ते हैं, आल। तो अगर ये इसकी हम बात कर लें कि ये कहाँ से आया, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो ये अल्कोहल है इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है, मतलब क्रियात्मक समूह, क्या होता है, क्रियात्मक समूह। तो अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है, OH। क्या होता है, OH। अब ये जो OH है इसके अगर हम प्रीफिक्स की बात कर लें, मतलब पूर्व लग्न की, तो इसका प्रीफिक्स हम लोग क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। और इसका जो सफिक्स होता है वो हम लोग क्या लिखते हैं, आल। क्या लिखते हैं, आल। तो जो अल्कोहल है, अगर आपसे पूछा जाए कि अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है, OH। अगर आपसे कहा जाए कि OH का प्रीफिक्स क्या लिखा जाता है, तो OH का प्रीफिक्स क्या लिखा जाता है, हाइड्रोक्सी। OH का सफिक्स क्या लिखा जाता है, तो इसका सफिक्स क्या लिखा जाता है, आल। क्या लिखा जाता है, आल। अब अगर हम समझें कि अल्कोहल किसे कहते हैं, तो जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लें, क्या, C2H5OH। क्या लें, C2H5OH। अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं तो इसमें कितने कार्बन हैं, दो। एक कार्बन, दो कार्बन। कार्बन कितने बंध बनाता है, तो आप सभी को अच्छे तरीके से पता है कि कार्बन कितने बंध का निर्माण करता है, 4 बंध का। तो पहले वाले कार्बन को देखें तो कितने बंध बनाए रखे हैं, ये एक। कमी इस पर कितने की, 3 की। दूसरे वाले को देखें तो ये भी एक बंध बना करके रखा है, कितने की कमी, 3 की। तो एक हाइड्रोजन, 2, 3, 4 और ये 5, एक साथ में क्या जुड़ा है, इसके OH। ध्यान से समझेंगे आप। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं C2H5OH, तो इस C2H5OH में कितने कार्बन के परमाणु हैं, 2। तो एक कार्बन, 2 कार्बन। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 5। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5। OH कितने हैं, 1। तो एक, ये क्या हो गया, OH। अब अगर हम बात कर लें कि कार्बन बंध कितने बनाता है, तो पहले कार्बन को ध्यान से देखें आप, तो 1, 2, 3, 4, कितने बंध बना रखे हैं, ये 4। दूसरे को देखें तो 1, 2, 3, 4। तो आपका ये स्ट्रक्चर क्या है, सही। अब अगर इसकी हम बात कर लें, इस स्ट्रक्चर की ही, ये जो आपका एक फोटो बना है, अगर इसकी हम बात कर लें कि इसमें इतनी चीज क्या है, तो ये जो 2 कार्बन की एल्किल है, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ये कार्बन कैसे व्यवस्थित है, खुली श्रृंखला में। कैसे व्यवस्थित हैं, खुली श्रृंखला में। क्यों? क्योंकि इनमें हम कार्बन को आसानी से देख रहे हैं। अगर हम इसको ऐसे बना दें तो क्या इसमें आपको कार्बन कहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। इसका मतलब इसमें जो है C2H5OH में जो कार्बन है ये कैसे व्यवस्थित है, खुली श्रृंखला में। और जिसमें कार्बन खुली श्रृंखला में व्यवस्थित हो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिफैटिक। क्या बोलते हैं, एलिफैटिक। अब इसमें किसके किसके परमाणु है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। क्या कहेंगे, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिनमें OH का मतलब हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, उन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं, अल्कोहल। क्या बोल देते हैं, अल्कोहल। फिर एक बार आप समझेंगे, ऐसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिनमें OH क्रियात्मक समूह मतलब हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, अल्कोहल। क्या कहते हैं, अल्कोहल। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो अगर हम बात कर लें अल्कोहल की, तो ऐसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिनमें कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, OH, मतलब कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा हो, OH, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, अल्कोहल। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले लें, CH3CH2OH, इसका साधारण नाम क्या होता है, एथिल अल्कोहल। क्या होता है, एथिल अल्कोहल। क्यों, क्योंकि इसको कंबाइंड फॉर्म में अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसमें कितने कार्बन के परमाणु हैं, 2, तो इसको कंबाइंड फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, C2, और हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 3 2 5, तो क्या हो जाएगा H5, फिर साथ में क्या जुड़ा, OH। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये किसका सूत्र है, एथिल अल्कोहल का। दूसरा एग्जाम्पल जैसे हम लोग क्या ले लें, एथिलीन ग्लाइकॉल, मतलब CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये किसका सूत्र है, एथिलीन ग्लाइकॉल का। अब और एग्जाम्पल जैसे हम ले लें क्या, सार्बिटॉल, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, तो ये भी क्या है, अल्कोहल। क्यों, क्योंकि इसमें अगर इतने को हम देखें तो कार्बन कैसे व्यवस्थित खुली श्रृंखला में, इसका मतलब ये क्या है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, और इसके साथ में क्या जुड़ा है, हाइड्रोक्सी, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, अल्कोहल। क्या कहलाएगा, अल्कोहल। दूसरा एग्जांपल जैसे एथिलीन ग्लाइकॉल ले लें, तो इसमें अगर इतने की हम बात कर लें तो कार्बन कैसे व्यवस्थित है, खुली श्रृंखला में, इसका मतलब ये क्या है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, साथ में इनके कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा है, OH, तो इसका मतलब ये भी क्या है, अल्कोहल। अगर हम किसकी बात कर लें, ग्लिसरॉल की, किसकी बात कर लें, ग्लिसरॉल की, तो सूत्र क्या होता है, CH2OH CHOH और CH2OH। तो अगर इसमें इतने की बात करें तो ये क्या कहलाएगा, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, साथ में क्या जुड़े हैं, OH, तो इसका मतलब ये क्या है, अल्कोहल। क्या है, अल्कोहल। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे क्या ले लें, सार्बिटॉल। क्या ले लें, सार्बिटॉल। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका हम लोग क्या लिखते हैं, CH2OH CHOH फिर CHOH फिर CHOH 1 2 3 4, फिर क्या, CHOH, और लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, CH2OH। इसको आप ध्यान से देखेंगे, ये किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सार्बिटॉल का। क्या होता है सूत्र, CH2OH CHOH 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 फिर CH2OH। तो अगर इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखने की बात करें तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, CH2OH सिंगल बॉन्ड फिर CHOH 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 कितनी बार है, 4 बार, तो इसको क्या लिखा जाता है, CHOH का होल 4, फिर लास्ट में क्या लिखा है, CH2OH। तो ये किसका सूत्र हो जाता है, सार्बिटॉल का। तो अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो ये सबके सब क्या है, अल्कोहल। क्यों, क्योंकि अगर हम C2H5OH की बात कर लें तो इतनी चीज क्या है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, साथ में क्या जुड़ा है, OH। आपको बताया गया क्या कि जब किसी भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा हो, OH, तो वो क्या कहलाएगा, अल्कोहल। क्या कहलाएगा, अल्कोहल। तो ऐसे में ये भी क्या है, अल्कोहल। एथिलीन ग्लाइकॉल की बात कर लें तो ये भी क्या है, अल्कोहल। अगर हम ग्लिसरॉल की बात कर लें तो ये भी क्या होगा, अल्कोहल। और अगर हम सार्बिटॉल की बात कर लें तो ये भी क्या होगा, अल्कोहल। तो ये सबके सब किसके एग्जाम्पल हैं, अल्कोहल के। किसके हैं, अल्कोहल के। लेकिन अगर इनमें हम अंतर की बात कर लें तो इनमें अंतर आपको बहुत ही अच्छे से नजर आता होगा। अगर हम बात कर लें CH3 CH2OH में, तो इसमें कितने OH हैं, 1। अगर इस एथिलीन ग्लाइकॉल की बात कर लें तो इसमें कितने OH आपको नजर आ रहे हैं, 2। अगर हम ग्लिसरॉल की बात कर लें तो इसमें कितने OH आपको नजर आ रहे हैं, 3। अगर हम सार्बिटॉल की बात कर लें तो 1 2 3 4 5 और ये 6, कितने OH नजर आ रहे हैं, 6। तो इसका मतलब ये है तो सब के सब अल्कोहल, लेकिन सब क्या एक जैसे हैं, तो सब एक जैसे नहीं हैं, इनकी संरचना में अंतर है। CH3 CH2OH में कितने OH हैं, 1। एथिलीन ग्लाइकॉल में कितने OH हैं, 2। ग्लिसरॉल में कितने OH हैं, 3। सार्बिटॉल में कितने OH हैं, 6। तो आगे चल करके यहीं से एक पॉइंट क्या क्रिएट किया गया कि OH क्रियात्मक समूह, मतलब हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह की उपस्थिति के आधार पर जो अल्कोहल हैं वो क्या होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। तो आइए आगे बात करते हैं थोड़ा और बढ़ करके, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। तो एथिल अल्कोहल
का सूत्र C2H5OH। एथिलीन ग्लाइकॉल की अगर हम बात कर लें तो CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। अगर ग्लिसरॉल की बात कर लें तो ग्लिसरॉल का सूत्र क्या बताया गया, CH2OH CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। और अगर हम सार्बिटॉल की बात कर लें तो क्या बताया गया, CH2OH CHOH का कितना, होल 4, फिर क्या CH2OH। तो अब आगे चल करके हम लोग क्या समझेंगे कि जो ये OH क्रियात्मक समूह है, मतलब हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह, इसके आधार पर अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। अगर हम पहली टाइप की बात कर लें तो पहला टाइप क्या आता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। पहला क्या आता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगर सेकंड टाइप की बात कर लें तो सेकंड टाइप में क्या आता है, डाई हाइड्रिक अल्कोहल। क्या आता है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अगर थर्ड टाइप की बात कर लें तो क्या आता है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। क्या आता है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। अगर हम फोर्थ टाइप की बात कर लें तो इसके अंतर्गत क्या आता है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। क्या आता है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो OH क्रियात्मक समूह की उपस्थिति के आधार पर अल्कोहल क्या होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, मोनोहाइड्रिक, दूसरा क्या होता है, डाईहाइड्रिक, तीसरा क्या होता है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, और लास्ट टाइप क्या होता है इसका, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। क्या होता है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब बात करेंगे एक एक के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में समझेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में। किसके बारे में, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो अगर हम बात कर लें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल किसे कहते हैं, तो इसके नाम से ही बहुत ही सिंपल है। मोनो, ये जो शब्द है, तो मोनो का मतलब क्या होता है, एक। मोनो का मतलब क्या होता है, एक। डाई का मतलब क्या होता है, दो। ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन। टेट्रा का मतलब क्या होता है, चार। पेंटा का मतलब क्या होता है, पांच। हेक्सा का मतलब क्या होता है, छः। ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। तो ये जो वर्ड लिखा है क्या, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तो इसमें मोनो का मतलब क्या हो गया, एक। और अगर हम हाइड्रिक की बात कर लें तो यहाँ पर हाइड्रिक का मतलब क्या होता है, OH। क्या होता है, OH। मतलब ऐसा अल्कोहल जिसमें कितने OH क्रियात्मक समूह उपस्थित हों, केवल एक, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। एक बार फिर आप समझेंगे, ये जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, इसमें जो मोनो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, एक। हाइड्रिक जो है इसका मतलब क्या होता है, OH। मतलब ऐसा अल्कोहल जिसमें कितने OH हों, केवल एक OH क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे एग्जांपल की हम बात कर लें, जैसे हम लोग क्या ले लें, एथिल अल्कोहल। क्या लें, एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। तो इसमें देखें तो कितने OH हैं, एक। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के अंतर्गत। दूसरा एग्जांपल जैसे हम लोग क्या ले लें, CH3OH। तो इसमें कितने OH हैं, एक। तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा, मोनोहाइड्रिक के अंतर्गत। और कुछ एग्जांपल जैसे हम लोग क्या ले लें, CH3 का होल ट्वाइस CHOH। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे, CH3 का होल ट्वाइस का मतलब CH3 कितने हैं, दो। फिर क्या है, CH, फिर क्या है, OH। तो अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो एक कार्बन, कार्बन कितने बंद बनाता है, चार। तो यहाँ पर CH3 का होल ट्वाइस का मतलब क्या हुआ, ये जो CH3 है ये कितनी बार लिखा होगा, दो बार। तो एक CH3, दो CH3, फिर इधर क्या जोड़ देंगे हम लोग, H, इधर क्या जोड़ देंगे, OH। तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, CH3 का होल ट्वाइस CHOH का। तो इसके भी स्ट्रक्चर में हम ध्यान से देखें तो OH के कितने क्रियात्मक समूह है, केवल एक ही है। इसका मतलब ये भी किसके अंतर्गत आएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के अंतर्गत। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल किसे कहते हैं, तो ऐसे अल्कोहल जिनमें केवल और केवल क्या हो, एक OH क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। एग्जाम्पल में बहुत से आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जैसे एथिल अल्कोहल C2H5OH, इसमें कितने OH हैं, एक। दूसरा एग्जाम्पल जैसे हम क्या ले लें, CH3 का होल ट्वाइस CHOH। क्या है, CH3 का होल ट्वाइस CHOH। इसका नाम हम लोग क्या लिखते हैं, आइसो। फिर इसमें टोटल कितने कार्बन है, एक, दो, तीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपेल अल्कोहल।
क्या होता है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो इसमें भी कितने OH हैं, एक OH। इसका मतलब ये भी किसका एग्जाम्पल है, मोनोहाइड्रिक का। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें तो जैसे हम क्या ले लें, टार्ट ब्यूटिल एल्कोहल। क्या ले लें, टार्ट ब्यूटिल एल्कोहल। तो ये जो टार्ट ब्यूटिल एल्कोहल, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है, CH3 का होल थ्राइज फिर क्या, COH। क्या होता है, CH3 का होल थ्राइज COH। किसका एग्जाम्पल है ये, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का। क्यों, क्योंकि इसमें भी कितने OH हैं, एक। तो ये जो टार्ट ब्यूटिल एल्कोहल है, इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग कुछ ऐसे बना सकते हैं। इसमें CH3 का होल थ्राइज का मतलब CH3 कितनी बार होगा, 3 बार। तो इसमें एक कार्बन से कितने CH3 जोड़ दें, 3, 1 2, फिर इधर ये 3, इधर क्या जुड़ेगा, OH। देखिए ध्यान से आप इसको, CH3 का होल थ्राइज का मतलब कितने CH3, 3, तो 1 2 और ये 3, फिर क्या है C, तो ये देखो आपका C, फिर क्या जुड़ा है, OH, तो क्या जोड़ दिए, OH। तो अगर इसमें भी हम देखें किसमें, टार्ट ब्यूटिल एल्कोहल में, तो ये जो टार्ट ब्यूटिल एल्कोहल है इसमें भी कितने OH नजर आ रहे हैं आपको, एक। इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल होगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का। किसका होगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का। तो ऐसे एल्कोहल जिनमें केवल और केवल क्या हो, एक OH क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। एग्जाम्पल आपसे पूछे जाएं तो जैसे एथिल एल्कोहल, C2H5OH, कैसा एल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक। आइसोप्रोपिल एल्कोहल मतलब CH3 का होल ट्वाइस CHOH, ये कैसा एल्कोहल होगा, तो इसका फोटो अगर ध्यान से देखें तो इसमें कितने OH हैं, एक। इसका मतलब ये भी किसके अंतर्गत आएगा, मोनोहाइड्रिक के अंतर्गत। फिर टार्ट ब्यूटिल एल्कोहल, CH3 का होल थ्राइस COH, इसमें कितने OH हैं, 1 2 3 OH हैं कि केवल एक OH, तो इसमें 3 क्या हैं, ये एल्किल समूह, और OH के कितने हैं, केवल और केवल एक। इसका मतलब ये भी किसके अंतर्गत आएगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये बात थी किसकी, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की। ये जो वर्ड है मोनो का मतलब एक, हाइड्रिक का मतलब क्या होता है, OH, मतलब ऐसे एल्कोहल जिनमें कितने OH हो, एक, तो उसको क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, टार्ट ब्यूटिल एल्कोहल। तो ये सब किसके एग्जांपल होंगे, मोनोहाइड्रिक के। अब हम बात करेंगे जो इसका सेकेंड टाइप आता है वो क्या आता है, डाई हाइड्रिक एल्कोहल। क्या आता है, डाई हाइड्रिक एल्कोहल। अब वैसे ही सेम टू सेम, डाई का मतलब कितने से है, 2 से, और हाइड्रिक का मतलब कितने से है, यहाँ पर OH से। हाइड्रिक का मतलब किससे है, OH से। तो ऐसा एल्कोहल जिसमें कितने OH नजर आ जाए आपको, 2 OH, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। क्या कहेंगे, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। मतलब ऐसा एल्कोहल जिसमें 2 OH हों और दोनों क्या हों, अलग अलग निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से जुड़े हों, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे एग्जांपल में हम क्या ले लें, एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या ले लें, एथिलीन ग्लाइकॉल। सूत्र क्या होता है, CH2OH सिंगल बॉन्ड फिर CH2OH। तो अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो कितने OH आपको नजर आ रहे हैं, 2। इसका मतलब एथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो किसके अंतर्गत आएगा, डाईहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, डाईहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत। आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल में क्या होगा कि 2 OH क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको क्या बताया गया, एथिलीन ग्लाइकॉल। और अगर अब हम बात कर लें किसकी, इसके थर्ड टाइप की, तो थर्ड टाइप में क्या हम लोग पढ़ेंगे, ट्राई हाइड्रिक फिर क्या, एल्कोहल। अगर हम बात कर लें ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल की, तो ट्राई का मतलब कितने से होता है, यहाँ पर 3 से, और हाइड्रिक का मतलब किससे है, OH से। तो ऐसे अल्कोहल जिसमें कितने OH हों, 3 OH क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। फिर एक बार आप सुनेंगे, ट्राई जो शब्द है यहाँ पर इसका मतलब किससे है, 3 से, और हाइड्रिक का मतलब किससे है, OH से। तो ऐसे अल्कोहल जिसमें कितने OH हों, 3 OH, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले लें, ग्लिसरॉल। क्या ले लें, ग्लिसरॉल।
सूत्र क्या होता है ग्लिसरॉल का, तो CH2 सिंगल बॉन्ड OH, फिर CH सिंगल बॉन्ड OH, फिर सिंगल बॉन्ड क्या CH2OH। ये जो सूत्र आपके सामने लिखा है ये किसका है, ग्लिसरॉल का। अगर इस ग्लिसरॉल के फोटो को हम ध्यान से देखें तो इसका फोटो वैसे भी आपको बहुत हैंडसम लगता होगा, लेकिन अगर इसमें हम OH की संख्या काउंट करें तो कितने OH हैं, 3 OH। इसका मतलब ये जो ग्लिसरॉल है ये किस प्रकार का अल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक है कि डाइहाइड्रिक है कि ट्राइहाइड्रिक, तो इसमें 3 OH है, इसका मतलब ये क्या है, ट्राइहाइड्रिक। क्या है, ट्राइहाइड्रिक। आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप की। तो इसका जो फोर्थ टाइप होता है वो क्या आता है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। क्या आता है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो पॉली का मतलब यहाँ पर किससे है, बहुत से। किससे है, बहुत से, मतलब मोर देन 3 भी हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। और हाइड्रिक का मतलब किससे, आपको पता है हाइड्रिक का मतलब किससे होता है, OH से। किससे होता है, OH से। तो ऐसे अल्कोहल जिनमें क्या हो, 3 से ज़्यादा OH क्रियात्मक समूह हो या जिनमें बहुत से OH क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, उनको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। क्या कहेंगे, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे एग्जाम्पल की हम बात कर लें तो एग्जाम्पल में क्या आएगा, सार्बिटॉल। क्या आएगा, सार्बिटॉल। सूत्र क्या होता है, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH OH, फिर सिंगल बॉन्ड CH OH, फिर सिंगल बॉन्ड CH OH, फिर सिंगल बॉन्ड CH OH। 1 2 3 4 5 और लास्ट में यहाँ पर क्या होगा, CH2OH। आप इसको एक बार ध्यान से समझेंगे। ये जो सार्बिटॉल है इसके अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात कर लें तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, फिर सिंगल बॉन्ड क्या CHOH, फिर क्या CH2OH। अगर इसको हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो ये क्या लिखा है ऊपर, CH2OH, तो इसको लिख लेंगे। फिर सिंगल बॉन्ड CHOH 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 CHOH, कितनी बार है, 4 बार, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, CHOH का होल 4। फिर क्या लिखा है नीचे, CH2OH। तो ये किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाता है, सार्बिटॉल का। किसका हो जाता है, सार्बिटॉल का। चाहे आप ये फार्मूला लिखें और चाहे ये लिखें। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो OH क्रियात्मक समूहों की संख्या क्या 3 है, नहीं, 3 से क्या है, ज़्यादा। इसका मतलब ये किसके अंतर्गत आएगा, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के अंतर्गत। आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये थे किसके टाइप, अल्कोहल के। किसके आधार पर, OH क्रियात्मक समूह के उपस्थिति के आधार पर। ये अल्कोहल के क्या थे, प्रकार। अब एक नोट में हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। कई बार बोर्ड एग्जाम वालों ने पूछा क्या कि निम्न में पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है। क्वेश्चन क्या होता है कि निम्नलिखित में पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है। पहला ऑप्शन आपको क्या दे दिया जाएगा, CH3CH2OH। दूसरा ऑप्शन आपको क्या दे दिया गया, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। और थर्ड ऑप्शन आपको क्या दे दिया गया, CH2OH CHOH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2OH। और जो फोर्थ ऑप्शन है आपको क्या दिया गया, CH3OH। अब क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है कि निम्न में पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है। क्या पूछ रहा है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल किसके अंतर्गत आता है, जिसमें क्या हो, 3 से ज्यादा क्रियात्मक समूह। आपको यही बताया गया। लेकिन आप यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। अगर हम CH3CH2OH की बात कर लें तो इसमें कितने OH हैं, केवल 1। अगर हम एथिलीन ग्लाइकॉल की बात कर लें तो इसमें कितने OH हैं, 2। अगर हम मेथिल अल्कोहल की बात कर लें तो इसमें कितने OH हैं, 1। और अगर हम ग्लिसरॉल की बात कर लें तो इसमें कितने OH हैं, 3। तो कई बार होता क्या है कि एग्जाम वालों ने क्या किया कि ये जो CH2OH है, CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसको किसके अंतर्गत मान लिया जाएगा, जब ऑप्शन में आपका नहीं होगा क्या, सार्बिटॉल। क्या नहीं होगा, सार्बिटॉल। तब आप पॉलीहाइड्रिक किसके अंतर्गत किसके साथ में जाएंगे, ग्लिसरॉल के साथ। किसके साथ में जाएंगे, ग्लिसरॉल के साथ। बात को आप एक बार फिर समझे ध्यान से।
अगर कहीं पर ऐसा क्वेश्चन आ रहा कि निम्नलिखित में पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है और वहां पर ऑप्शन में आपको सार्बिटॉल ना दिया जाए, क्या ना दिया जाए, सार्बिटॉल ना दिया जाए और ग्लिसरॉल दिया जाए, तब आप किसके साथ में जाएंगे, ग्लिसरॉल के साथ। किसके साथ, ग्लिसरॉल के साथ। और मान लो कि कोई ऐसा एग्जाम्पल आता है, मतलब क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया कि निम्न में पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है, उसमें एक ऑप्शन में आपको सार्बिटॉल भी दिया गया और एक ऑप्शन में आपको क्या दिया गया, ग्लिसरॉल, तब वहां पर आप किसके साथ में जाएंगे, सार्बिटॉल के साथ। सार्बिटॉल के साथ आप कब जाएंगे, जब दोनों चीजें ऑप्शन में होंगी तब। जैसे इधर क्या दे दिया गया, ग्लिसरॉल, और इधर एक ऑप्शन में क्या दे दिया गया, सार्बिटॉल, और पूछा क्या गया कि निम्न में पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है, तब आप किसके साथ में जाएंगे, सार्बिटॉल के साथ। किसके साथ, सार्बिटॉल के साथ। और अगर बाय द वे क्वेश्चन यही पूछा जाए कि निम्न में पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है और वहां पर सार्बिटॉल का कोई ऑप्शन ना हो, तब आप किसके साथ में जाएंगे, ग्लिसरॉल के साथ। किसके साथ, ग्लिसरॉल के साथ। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। तो ये थे किसके प्रकार, अल्कोहल के। किसके आधार पर, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मतलब किसके आधार पर, OH क्रियात्मक समूह की उपस्थिति के आधार पर। तो OH क्रियात्मक समूह की उपस्थिति के आधार पर अल्कोहल हम लोगों ने कितने प्रकार के पढ़े, 4। पहला क्या था, मोनोहाइड्रिक। एग्जाम्पल में अगर हम बात कर लें तो जैसे CH3OH या फिर C2H5OH, कुल मिलाकर के जिसमें कितने OH हों, 1, उसको क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक। डाईहाइड्रिक की बात कर लें तो डाई का मतलब 2 होता है, हाइड्रिक का मतलब OH, जिसमें कितने OH हों, 2, जैसे एथिलीन ग्लाइकॉल CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। और फिर क्या थर्ड टाइप पढ़े, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राई का मतलब 3, हाइड्रिक का मतलब OH, जिसमें कितने OH हों, 3, जैसे ग्लिसरॉल CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। और जो लास्ट टाइप पढ़े वो हम लोग क्या पढ़े, पॉलीहाइड्रिक। क्या पढ़े, पॉलीहाइड्रिक, जिसमें क्या हो, 3 से ज्यादा OH, जैसे क्या, सार्बिटॉल, जैसे क्या, सार्बिटॉल। अब आगे हम लोग किस पर डिस्कस करने वाले हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पर। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता था क्या, कि अल्कोहल किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर, OH के आधार पर। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग पूर्णतया पा चुके। क्यों, क्योंकि अल्कोहल किसे कहते हैं आपको अच्छे से पता है कि किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में जब कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा हो, OH, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्कोहल। और OH क्रियात्मक समूह की उपस्थिति के आधार पर आपको क्या क्या बताया गया, ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला क्या, मोनोहाइड्रिक, दूसरा क्या, डाईहाइड्रिक, तीसरा क्या, ट्राईहाइड्रिक, और 4th नंबर पर आपको क्या बताया गया, पॉलीहाइड्रिक। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्कोहल किसे कहते हैं, OH क्रियात्मक समूह की उपस्थिति के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका आंसर आप उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, मोनोहाइड्रिक। थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है क्या, कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से आप क्या समझते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। या फिर कभी कभी पूछा जाता है इसी के अंतर्गत, मोनोहाइड्रिक के अंतर्गत ही, कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल किसे कहते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक अल्कोहल के निर्माण की किन्हीं एक एक विधि की रासायनिक समीकरणें लिखिए। तो ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके दृष्टिकोण से, एग्जाम की दृष्टिकोण से। आइए फिर डिस्कस करते हैं किस पर, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पर। जैसा कि आपको पहले भी बता चुके, क्या मोनो का मतलब क्या होता है, एक, और हाइड्रिक का मतलब क्या होता है, OH, जिसमें कितने OH हो, केवल एक OH हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे एग्जांपल में हम लोग क्या ले लें, CH3CH2OH, मतलब एथिल अल्कोहल। क्या लें, एथिल अल्कोहल। दूसरा एग्जांपल जैसे हम लोग क्या ले लेते हैं, CH3 का होल ट्वाइस CHOH। क्या लेते हैं, CH3 का होल ट्वाइस CHOH। इसका नाम क्या लिखते हैं हम लोग, आइसोप्रोपेल अल्कोहल। क्या लिखते हैं, आइसोप्रोपेल अल्कोहल। और थर्ड एग्जांपल एक और ले लेते हैं, जैसे हम लोग क्या ले लें, CH3 का होल थ्राइस COH। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, टार्ट, क्या लिखते हैं, टार्ट ब्यूटेल अल्कोहल। क्या लिखते हैं, टार्ट ब्यूटेल अल्कोहल।
अब अगर इनके हम स्ट्रक्चर बना करके देखें तो बहुत ही अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल किसे कहते हैं, ये बात तो हम लोग समझ गए कि जिसमें कितने OH हो, केवल एक OH हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक। जैसे एथिल अल्कोहल में कितने OH, एक मोनोहाइड्रिक होगा। आइसोप्रोपिल अल्कोहल में भी कितने OH हैं, एक मोनोहाइड्रिक होगा। टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल में भी कितने OH हैं, एक, इसका मतलब ये भी क्या होगा, मोनोहाइड्रिक होगा। अब यहाँ पर अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो इसमें टोटल कार्बन की कितनी संख्या है, 2, तो एक कार्बन, 2 कार्बन। कार्बन कितने बंध का निर्माण करता है, तो हम कहेंगे 4, तो एक हाइड्रोजन, 2, 3, 4 और ये 5 इधर क्या जोड़ देंगे, OH। अब अगर आइसोप्रोपिल अल्कोहल का हम लोग फिगर बनाए तो इसमें CH3 का होल ट्वाइस का मतलब ये CH3 कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार। कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार। तो इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए तो यहाँ पर एक कार्बन, इससे कितने एल्किल समूह जोड़ेंगे हम लोग, 2, CH3 CH3, क्योंकि ये क्या है, CH3 का होल ट्वाइस मतलब CH3 कितनी बार लिखा है, 2 बार। वो कार्बन कितने बंध बनाता है, 4, तो एक से क्या जोड़ देंगे, H, और एक से क्या जोड़ देंगे, OH। अब अगर इसका स्ट्रक्चर हम ध्यान से देखें तो इसमें भी कितने OH हैं, एक, इसका मतलब ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, मोनोहाइड्रिक का। अब अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम ध्यान से देखें, इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो इसमें क्या लिखा है, CH3 का होल थ्राइज, मतलब CH3 कितनी बार लिखा जाएगा, 3 बार। तो एक कार्बन, एक CH3, 2 CH3 और इधर ये 3 CH3, इधर क्या जोड़ देंगे, OH। क्या जोड़ देंगे, OH। तो अगर इनके स्ट्रक्चर को हम ध्यान से देखें तीनों का, तो तीनों में कितने कितने OH हैं, एक एक, इसलिए तीनों किसके अंतर्गत आएंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के अंतर्गत। तो ये सब किसके प्रकार है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के। तो अगर यहाँ पर हम इनकी संरचना में ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये दोनों कार्बन कैसे व्यवस्थित हैं, सीधी श्रृंखला में। कैसे व्यवस्थित हैं, सीधी श्रृंखला में। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये 2 कार्बन सीधे हैं, क्या ये सीधी श्रृंखला में है, नहीं, ये पार्श्व कार्बन के रूप में व्यवस्थित है। तो इसका मतलब ये 1 कार्बन, 2 कार्बन और ये 3 कार्बन। इसमें अंकन करें तो 1 कार्बन, 2 कार्बन। अगर इसमें हम अंकन कर लें तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का अगर सिलेक्शन करें तो 1 कार्बन, 2 कार्बन और ये 3 कार्बन। अब इनकी संरचनाओं को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जो OH क्रियात्मक समूह है वो जिस कार्बन से जुड़ा है उससे अन्य कितने CH3 जुड़े हैं, तो केवल एक CH3। ये कार्बन है जिससे क्या जुड़ा है, OH, और इससे क्या जुड़ा है, एक ही तो कार्बन जुड़ा है, इस पर कितने हाइड्रोजन है, 3, तो मतलब इस वाले कार्बन से कितने एल्किल समूह जुड़े हैं, एक। अगर इसकी संरचना को हम ध्यान से देखें तो इसमें OH क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा उससे अन्य कितने कार्बन के परमाणु जुड़े हैं, 2, एक ये CH3 जुड़ा है और एक ये CH3 जुड़ा है। तो कितने एल्किल इसमें जुड़े हैं, 2 एल्किल। इसमें कितने एल्किल जुड़े हैं, केवल एक। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2OH। तो ये OH किस कार्बन से जुड़ा, CH2 वाले कार्बन से, और इस कार्बन से कितने एल्किल जुड़े हैं, एक। इसमें कितने एल्किल समूह, ये OH कार्बन, ये OH क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उससे अन्य कितने एल्किल जुड़े हैं, 2। कितने जुड़े हैं, 2। अगर इसमें देखें तो ये OH क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उससे अन्य कितने एल्किल जुड़े हैं, 3। कितने जुड़े हैं, 3। तो कार्बन श्रृंखला या एल्किल समूह की उपस्थिति के आधार पर जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हैं ये एल्किल समूह या कार्बन श्रृंखला के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। अगर तीनों की हम कार्बन श्रृंखलाओं की बात कर लें तो इनमें कार्बन श्रृंखला कैसे व्यवस्थित, सीधी श्रृंखला में। इसमें कितने कार्बन, 1, और इसमें कितने कार्बन, 2 कार्बन। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इनमें मेन अंतर किसमें है, इनमें मुख्य कार्बन परमाणु से जुड़े एल्किल समूहों में अंतर है। इसमें कितने एल्किल समूह जुड़े हैं, केवल 1। इसमें कितने एल्किल समूह जुड़े हैं, 2। इसमें कितने एल्किल समूह जुड़े हैं, 3। तो जो एल्किल समूह है मतलब R या फिर CH3 या C2H5 कुछ भी हम कह सकते हैं, कुल मिलाकर के R क्या कहते हैं हम, एल्किल। R का मतलब क्या होता है, एल्किल। क्यों, क्योंकि एल्किल को हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से। तो एल्किल समूह की उपस्थिति के आधार पर जो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो OH क्रियात्मक समूह की उपस्थिति के आधार पर अल्कोहल निम्न प्रकार के थे, लेकिन एल्किल समूह की उपस्थिति के आधार पर जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। आइए एक एक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं।
तो जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का टाइप है किसके आधार पर, एल्किल समूह की उपस्थिति के आधार पर। तो पहला क्या आता है, प्राथमिक अल्कोहल। क्या आता है, प्राथमिक अल्कोहल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी अल्कोहल। क्या बोलते हैं, प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम बात कर ले कि प्राथमिक अल्कोहल जो होता है इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, तो जो इसका सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, RCH2OH। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जो प्राथमिक अल्कोहल होता है इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, RCH2OH। अब अगर हम प्रॉपर एग्जाम्पल की बात कर लें तो जैसे R है, R के स्थान पर एक कार्बन, R क्या है, एल्किल समूह, एल्किल में एक कार्बन के एल्किल का सूत्र रखे तो क्या होगा, CH3। फिर क्या लिखा है, CH2, फिर क्या लिखा है, OH। अब इसको आप थोड़ा एक बार स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसमें टोटल 2 कार्बन, पहले कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3, दूसरे से कितने जुड़े हैं, 2, इधर क्या जुड़ा है, OH। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें कि जो प्राथमिक अल्कोहल होता है, ठीक, प्राथमिक अल्कोहल किससे कहते हैं, तो यहाँ पर ये जो OH क्रियात्मक समूह है ये किस कार्बन से जुड़ा है, इस वाले से। और इससे अन्य कितने एल्किल समूह जुड़े हैं, तो ये एक ही तो एल्किल है, ये क्या लिखा है, CH3। तो इससे अन्य कितने एल्किल समूह जुड़े हैं, एक। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें OH क्रियात्मक समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो उससे अन्य कितने कार्बन परमाणु जुड़े हों, 2 या 1। तो यहाँ पर कितने जुड़े हैं, 1। तो जिस कार्बन से OH क्रियात्मक समूह जुड़ा हो उससे अगर अन्य एक कार्बन परमाणु या एक एल्किल समूह जुड़ा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक अल्कोहल। क्या कहेंगे, प्राथमिक अल्कोहल। फिर इसको एक बार आप समझेंगे ध्यान से। जो प्राथमिक अल्कोहल होता है इसका जनरल फार्मूला मतलब सामान्य सूत्र क्या होता है, RCH2OH। क्या होता है, RCH2OH। प्रॉपर एग्जांपल लें तो यहाँ पर R क्या है, एल्किल, एल्किल में एक कार्बन के एल्किल ले तो क्या लिखेंगे, CH3। फिर क्या लिखा है, CH2, फिर क्या लिखा, OH। अब ये जो CH3 CH2OH लिखा है इसका अगर हम फोटो बनाएं तो पहले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, 3, तो 1 2 3। दूसरे पर कितने हाइड्रोजन है, 2, एक क्या है, OH। तो यहाँ पर देखें तो ये OH क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उससे अन्य कितने कार्बन के परमाणु जुड़े हैं, केवल एक जुड़ा है। या फिर अन्य कितने एल्किल समूह जुड़े हैं, तो एक ही एल्किल समूह जुड़ा है। इसका मतलब ये कैसा अल्कोहल होगा, प्राथमिक। कैसा होगा, प्राथमिक। और इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, फर्स्ट डिग्री से। किससे प्रदर्शित करते हैं, फर्स्ट डिग्री से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्राथमिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है तो हम क्या बताएंगे, RCH2OH। क्या पहचान है प्राथमिक अल्कोहल की, तो जिसमें OH क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो उससे अन्य कितने कार्बन जुड़े हों, एक। या अन्य कितना एल्किल समूह जुड़ा हो, एक। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक अल्कोहल। क्या कहेंगे, प्राथमिक अल्कोहल। या फिर इसमें एक और बात हम ध्यान से समझेंगे। जैसे यहाँ पर इस यौगिक में हम कार्बन परमाणुओं का अंकन करें तो हमें पता है कि अंकन हम किधर से शुरू करते हैं, जिधर से क्रियात्मक समूह क्या होता है, नज़दीक। तो ये OH इस वाले कार्बन से जुड़ा, इसको कितना अंक देंगे, 1, और इसको कितना अंक देंगे, 2। तो यहाँ पर OH किस कार्बन से जुड़ा है, पहले कार्बन से, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, प्राथमिक अल्कोहल। क्या कहेंगे, प्राथमिक अल्कोहल। तो यहाँ पर आप तीनों बातों को अच्छे से समझ गए होंगे और ये तीनों में आप कोई भी डिफिनीशन लिख सकते हैं। पहली डिफिनीशन क्या है कि ऐसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें OH क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो उससे अन्य कितने कार्बन जुड़े हों, 1। या अन्य कितने एल्किल समूह जुड़े हों, 1। तो उसे क्या कहेंगे, प्राथमिक अल्कोहल। या फिर ऐसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह किससे जुड़ा हो, पहले कार्बन से, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक अल्कोहल। क्या कहेंगे, प्राथमिक अल्कोहल। और इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, फर्स्ट डिग्री से। किससे करते हैं, फर्स्ट डिग्री से। आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये बात थी किसकी, प्राथमिक अल्कोहल की। प्राथमिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र बोले तो RCH2OH। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, फर्स्ट डिग्री से। किससे प्रदर्शित करते हैं, फर्स्ट डिग्री से। अब सेकेंड जो टाइप आता है वो क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल। क्या आता है, सेकेंडरी अल्कोहल, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक अल्कोहल। क्या बोलते हैं, द्वितीयक अल्कोहल। तो जो द्वितीयक अल्कोहल होता है या सेकेंडरी अल्कोहल होता है इसका जो जर्नल फार्मूला वो क्या हम लोग लिखते हैं, R2CHOH। क्या लिखते हैं, R2CHOH।
OH। और जो सेकेंडरी अल्कोहल इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? सेकेंड डिग्री से। किससे करते हैं? सेकेंड डिग्री से। अगर आपसे पूछा जाए कि द्वितीयक अल्कोहल का सामान्य सूत्र तो हम क्या बताएंगे? R2CHOH। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? सेकेंड डिग्री से। अब प्रॉपर एग्जांपल ले लें, जैसे R के स्थान पर हम क्या ले लें? एक कार्बन के एल्किल, तो एक कार्बन के एल्किल का सूत्र क्या होता है? CH3। तो यहाँ पर R के कितने हैं? 2, तो ये क्या लिखा जाएगा? CH3 का होल ट्वाइस। फिर क्या लिखा है? CHOH। अब इसका अगर हम लोग फोटो बनाएं तो एक कार्बन कितने बंध बनाएगा? 4। यहाँ पर 2 बंध से अलग अलग हम क्या जोड़ देंगे? CH3 X क्या जोड़ देंगे? X क्या जोड़ेंगे? OH। अब इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अगर इसमें हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का सिलेक्शन करें तो 1 कार्बन 2 कार्बन और ये 3 अंकन करें तो 1 कार्बन 2 कार्बन और ये 3 कार्बन। अब इसमें अगर हम देखें कि द्वितीयक अल्कोहल किसे कहते हैं तो ये OH क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उससे अन्य कितने एल्किल समूह जुड़े हैं? तो 2 एल्किल समूह। कितने जुड़े हैं? 2 एल्किल समूह। तो ऐसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उससे अन्य 2 एल्किल समूह जुड़े हों तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? द्वितीयक अल्कोहल। क्या कहेंगे? द्वितीयक अल्कोहल। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन की अगर हम बात कर ले तो ये OH क्रियात्मक समूह किस कार्बन से जुड़ा है? सेकंड वाले कार्बन से, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीयक अल्कोहल। क्या कहते हैं? द्वितीयक अल्कोहल। क्यों? क्योंकि ये दूसरे कार्बन से जुड़ा है, इसलिए क्या कहेंगे इसको हम? द्वितीयक अल्कोहल। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? सेकेंड डिग्री से। किससे प्रदर्शित करते हैं? सेकेंड डिग्री से। तो ये जो लिखा गया CH3 का होल ट्वाइस CHOH, इसका नाम क्या होता है? आइसोप्रोपेल अल्कोहल। क्या नाम होता है? आइसोप्रोपेल अल्कोहल। क्या नाम होगा? आइसोप्रोपेल अल्कोहल। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये बात थी किसकी? द्वितीयक अल्कोहल की। अब जो इसका थर्ड टाइप आता है किसका? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। वो क्या आता है? टर्सरी अल्कोहल। क्या आता है? टर्सरी अल्कोहल, मतलब तृतीयक अल्कोहल। अगर हम बात कर लें कि तृतीयक अल्कोहल मतलब टर्सरी अल्कोहल किसे कहते हैं तो इनका जो जर्नल फार्मूला होता है, सामान्य सूत्र, वो क्या होता है? R3COH। क्या होता है? R3COH। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? थर्ड डिग्री से। किससे करते हैं? थर्ड डिग्री से। जैसे इसका प्रॉपर एग्जांपल लें तो R के स्थान पर हम लोग क्या लेंगे? CH3। तो यहाँ पर कितने आ रहे हैं? 3, तो क्या लिखा जाएगा? CH3 का होल थ्राइस। फिर क्या लिखा जाएगा? COH। अब अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं तो एक कार्बन है, इससे कितने एल्किल समूह जोड़ेंगे? 3। कुछ ऐसे लिखेंगे। फिर एक बंध से क्या जोड़ देंगे? OH। क्या जोड़ देंगे? OH। तो अगर इसमें भी हम लोग अंकन करें तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो तृतीयक अल्कोहल किसे कहेंगे? ऐसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें OH क्रियात्मक समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, जैसे ये OH इस वाले कार्बन से जुड़ा है, इससे अन्य कितने एल्किल समूह जुड़े हैं? 3। कितने एल्किल समूह जुड़े हैं? 3। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तृतीयक अल्कोहल। क्या बोलेंगे? तृतीयक अल्कोहल। फिर एक बार आप समझेंगे, CH3 का होल थ्राइस COH, मतलब ये इसका नाम क्या होता है? टार्ट ब्यूटेल अल्कोहल। टार्ट ब्यूटेल अल्कोहल। अगर इस टार्ट ब्यूटेल अल्कोहल में हम ध्यान से देखें तो इसका जो संरचना सूत्र है, इसमें OH क्रियात्मक समूह इस वाले कार्बन से जुड़ा है, इससे अन्य कितने एल्किल समूह जुड़े हैं? तो 1 2 और ये 3। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? तृतीयक अल्कोहल। क्या कहेंगे? तृतीयक अल्कोहल। ऐसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें OH क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो उससे अन्य कितने कार्बन परमाणु जुड़े हों? 3। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तृतीयक अल्कोहल। जैसे एग्जांपल में क्या ले लें? टार्ट ब्यूटेल अल्कोहल। टार्ट ब्यूटेल अल्कोहल। तो इसका भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये बात थी किसकी? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के प्रकार की। किसके आधार पर? एल्किल समूह की उपस्थिति के आधार पर। जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। पहला क्या होता है? प्राइमरी अल्कोहल, मतलब प्राथमिक अल्कोहल, जिसका जनरल फार्मूला क्या होता है? RCH2OH। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? फर्स्ट डिग्री से। प्रॉपर एग्जांपल में जैसे हम लोग क्या ले लें? एथिल अल्कोहल, मतलब CH3CH2
OH। फिर सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है R2CHOH, और इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, सेकेंड डिग्री से। इसका जनरल मतलब प्रॉपर एग्जांपल लिखे तो क्या लिखेंगे, CH3 का होल ट्वाइस CHOH, मतलब आइसोप्रोपिल अल्कोहल। और थर्ड टाइप क्या आता है, टर्सरी अल्कोहल, जिसका जनरल फार्मूला क्या होता है R3COH, और इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, थर्ड डिग्री से। इसका प्रॉपर एग्जांपल क्या होगा, टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल, मतलब CH3 का होल थ्राइस COH। तो ये किसके प्रकार है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के प्रकार। अब नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के विरचन की विधियां या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के निर्माण की सामान्य विधियों के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।